नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 104। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। किसी भी देश में अगर शिक्षा की पहुंच समाज के सबसे कमज़ोर समूहों तक नहीं हो पाती है तो वहाँ का विकास सवालों के कटघरे में खड़ा होगा। भारत में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक सरकार की ओर से शिक्षा के प्रसार के लिए जो भी प्रयास किए गए उससे वंचित सामाजिक समूहों के बीच साक्षरता की तस्वीर में कुछ सुधार आया। विडंबना यह है कि अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़ों के बीच देश में शिक्षा के मोर्चे पर अब भी जो स्थिति है उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। उच्च शिक्षा के दरवाजे तक पहुंचना तो दूर, आज भी लाखों बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर हैं और अलग अलग वजहों से हर वर्ष अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की एक रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं कि वर्ष 2022-23 में स्कूलों में कुल 25.17 करोड़ विद्यार्थी नामांकित थे, जबकि 2023-24 में यह संख्या घटकर 24.80 करोड़ रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन में 37.45 लाख की गिरावट आई है। इस अवधि में पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भी खासी बढ़ोतरी हुई। शिक्षा के दायरे से बाहर होने वालों में ज़्यादा संख्या समाज के कमज़ोर और वंचित तबकों के बच्चों की है। सवाल है कि जिस दौर में शिक्षा के व्यापक प्रसार और सब तक इसकी पहुंच के लिए सरकार हर स्तर पर कदम उठाने के दावे कर रही है, नई नीतियों की घोषणाएं हो रही हैं, उसमें स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में इतनी बड़ी गिरावट कैसे दर्ज की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के ही मुताबिक देश में केवल 57% स्कूलों में कंप्यूटर है, जबकि 53% में इंटरनेट की सुविधा है। वहीं पिछले कुछ समय से अलग अलग वजहों से अक्सर स्कूलों में ऑनलाइन या डिजिटल पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है, जबकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनके परिवारों में सबके लिए अलग अलग कंप्यूटर या स्मार्टफोन की सुविधा अभी भी एक सपना है। सवाल है कि वंचना की अनेक परतों का सामना कर रहे परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, उन्हें गुणवत्ता से लैस शिक्षा मिल सके। इसके लिए वंचित तबकों के अनुकूल नीतियां जमीन पर कब उतरेंगी,
स्कूली शिक्षा की तस्वीर में सुधार सिर्फ सरकारी आश्वासनों और दावों तक क्यों सीमित है और ज़मीनी हकीकत एक निराशाजनक तस्वीर क्यों दिखाती है? स्टॉप।